भाई जो इसका बचा हुआ खाना है उन बच्चों को खिलाते हैं ले तशी, जो बच्चे बीमार हो जाते हैं और माज़अल्लाह इसका पेशाब भी पिलाते हैं। अच्छा अब ये बताएं मुझको, इसको किस मोहब्बत से आप पालते हैं और कितनी उम्र में इसको ख़रीदते हैं, कहाँ से ख़रीदते हैं, और जब इसका इंतकाल हो जाता है तो इसके साथ क्या किया जाता है, इसको इसकी तदफीन कहाँ की जाती है? कहा जाता है कि इसके करीब आने से जो शादीशुदा जोड़ा होता है उसका निकाह भी टूट जाता है। इस हवाले से आपने बताना अहमद नसीर आपकी खिदमत में हाजिर है। क्या सिर्फ मुसलमान के प्यारे हैं हुसैन, चरखे नोए बशर के तारे हैं हुसैन। अरे इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। हमारे साथ तसद्दुक़ नकवी एडवोकेट मौजूद हैं, इनकी जानिब बढ़ते हैं। जो आपकी जानिब से बहुत सारे सवालात हमारी तरफ भेजे गए, वो सवालात हम इनकी खिदमत में बिला ताख़ीर रखते हैं। जुलजना के हवाले से, जुलजना को तशबीह दी जाती है जनाब इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन की सवारी से। अब इस हवाले से बहुत सारे सवालात हमारी जानिब भेजे गए जो अल्लामा साहब की खिदमत में रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहला सवाल तो ये आपकी खिदमत में रखता हूँ कि कहा जाता है और तासुर पाया जाता है कि करबला में जुलजना जो शबीए इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सवारी से दी जाती है हमको, इसका किरदार क्या रहा करबला में? इस हवाले से देखिए, ये करबला में इसने एक तो तमाम शहदा को शहीद होते देखा है, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हम हर शहीद का जनाज़ा उठाने के लिए जाते रहे हैं। और सबसे बड़ा किरदार ये है कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तन्हा रह गए तो ये वो सवारी थी जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को लेकर मैदान करबला तक गई है। और फिर जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नमाज अदा फरमा रहे तो ये सवारी थी जो इमाम हुसैन के इर्द गिर्द घूम कर, यानी एक किस्म का तवाफ़ कर रही थी, और घूम कर अपने सारे दुश्मनों के तीर जो हैं वो इसे लगे, और इसने एक वफा की मिसाल कायम की है करबला में। अच्छा, करबला के बाद ज़ाहिर है जब तमाम शहादतें हो गई और जाम शहादत नोश का इमाम अली मकाम चूँकि आखिरी शहादत थी, उसके बाद इस सवारी इमाम हुसैन का क्या बना? उसके बाद इसके साथ क्या किया? तारीख़ में इसकी भी डेथ हो गई। अपना यकीनी बात है कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जैसी अजीम शख्सियत के साथ वफा का तकाज़ा ये था कि वो भी अपनी जान जो है वो जान आफरीन के सपुर्द कर दे। अच्छा, इट्स अ वेरी कंट्रोवर्शियल। मैं अब ज़रा कंट्रोवर्सी की जानिब बढ़ रहा हूँ, चूँकि यहाँ क्रिएट नहीं करना चाह रहा, लेकिन बहुत सारे लोग सवालात कर रहे हैं, उनका जवाब देना हमारे लिए ज़रूरी है। कहा जाता है कि इसके करीब आने से जो शादीशुदा जोड़ा होता है उसका निकाह भी टूट जाता है। इस हवाले से आपने बताना, लेकिन इसके साथ मैं एक और सवाल अटैच कर रहा हूँ कि भाई जो इसका बचा हुआ खाना है वो भी अहले तशी और मकतबा फ़िक्र की जानिब से अपने उन बच्चों को खिलाते हैं अहले तशी, जो बच्चे बीमार हो जाते हैं और माज़अल्लाह इसका पेशाब भी पिलाते हैं। नहीं, ऐसे गलत अफवाहें हैं, गलत बातें हैं बिल्कुल। इसमें मैं क्या कमेंट्स करूं? कभी इंसान ऐसी हरकतें करता है, ये तो जस्ट एक अपना शबी है उस जुलजना की जो करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए हम तो एक याद ताज़ा करते हैं मैदान करबला की। इसकी हैसियत जस्ट वैसी है जैसे हम ज़िलहज में कुर्बानी के जानवर जो हैं वो असल में वो दुम्बा तो नहीं होता जो हज़रत इस्माइल को बचाने के लिए आया था, ये वो, लेकिन उस जो आज भी कुर्बानी के जानवर है उनकी इज़्ज़त ताज़ीम की जाती है, इसलिए कि ये सुन्नत अदा की जाती है जनाब इब्राहिम और इस्माइल की। ये सेम पोजीशन है जुलजना की। और जहाँ तक ताल्लुक़ है ये खाने खिलाने का और दूसरी ये सिर्फ अहमी फजूलियात हैं, इस पर मैं कमेंट से नहीं कर। अहले तशय्युअ में भी बहुत सारी अगर जमातें पाई जाती हैं तो हो सकता है बाज़ जमात की कोई ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हो जो माज़अल्लाह इसका पेशाब पी रहे हैं। ये कुछ भी नहीं, हो ही नहीं सकता, ये बात ही गलत है, हो ही नहीं सकता। चाहे ना अहले तशय्युअ का मसलक तो एक ही है ना, वो जुलजना की ताज़ीम तो उतनी करते हैं ना, ये नहीं होता, ये बात ही गलत है, कंट्रोवर्शियल है, बदनाम करने का बदनाम है। बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनका हकीकत से ताल्लुक़ नहीं होता, लेकिन वो अपना बयान कर दी जाती हैं ताकि कंट्रोवर्शियल बनाया जा सके, ऐसी बात। अच्छा, अब ये बताएं मुझको, इसको किस मोहब्बत से आप पालते हैं और कितनी उम्र में इसको ख़रीदते हैं, कहाँ से ख़रीदते हैं, और जब इसका इंतकाल हो जाता है तो इसके साथ क्या किया जाता है, इसकी तदफीन कहाँ की जाती है? अपना पहले तो ये हमारे पास कोई इमाम जड़ा वाला के लिए तो 5वीं छठी शबी है, और इसे हमने सरगोदा से मोना डिपो से ख़रीदा था जो फ़ौजियों का होता है वहाँ पे। उसकी बाकायदा तौर पर एप्लीकेशन देकर उसकी इजाज़त ली गई और फिर इसे हमने ख़रीदा था। कोई इसकी उम्र जब हमने ख़रीदा था उसकी उम्र 3 साल थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी उम्र अभी 6 साल, आई थिंक 6 साल है। और इसका कद आप देखें माशाल्लाह, जब ये सवारी बरामद होती है तो एक पता लगता है कि जनाब वाकई ही अपना कोई चीज़ जा रही है। और जहाँ तक ताल्लुक़ है, देखो कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स ने मरना है और ये जानदार है
मरना है तो मरने के बाद हमारा, क्योंकि एक अपना अकीदत का ताल्लुक होता है, तो इसे हम एक गड्ढा खोद के वहाँ पे दफन कर देते हैं। ये कोई मखसूस जगह होती है या कोई कब्रिस्तान होते हैं? नहीं, किसी जगह पे भी जहाँ पे ये महफूज रह सके, जानवरों से बच सके। यहाँ पर भी ऐसा कोई आपने पहले तदफीन की इस इहाते में? यहाँ पे एक जगह पे हमने, ये हमारे पास पीछे है जगह, वहाँ पे हमने इसकी अपना तदफीन की थी, अभी जो हमारा जुलझना की डेथ हुई। बिल्कुल। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं तमाम सवालात के जवाबात मेरे ख्याल से आपको इस वक्त मिल चुके होंगे। बहुत ज़रूरी था ये जवाबात आप तक पहुँचें। इन सवालों के जवाब मैं खाकसार अहमद नसीर भी आपको दे सकता था, लेकिन ज़रूरी था कि इस मकतबा फ़िक्र की नुमाइंदगी करते हुए हमारे तसद्दुक़ नकवी एडवोकेट आपको जवाब दें, और आप ज़रा अपने दिल के कान खोल कर सुन लीजिए। चूँकि 61 हिजरी के बाद तमाम फ़िरके ख़त्म हो गए। मैं अपनी हर नशरियात के आखिर पर यही जुमला अदा किया करता हूँ, तमाम फ़िरके, तमाम मसलक 61 हिजरी के बाद ख़त्म हो गए। सिर्फ 2 मसलक बच गए, हुसैनी और यजीदी। अब फैसला हमें करना है कि हम किस सफ़ में खड़े हैं। अगर ऐसे सवाल हम पूछ कर एक मकतबा फ़िक्र को बदनाम करते रहेंगे सोशल मीडिया पर, तो यकीनन हम उस सफ़ में खड़े हैं जो दरिया फ़ुरात के उस जानिब थे, और वो नमाज तो पढ़ रहे थे मगर सब्र नहीं कर रहे थे। और यकीनन दरिया फ़ुरात के जो इस जानिब थे, जो हुसैनी कहलाए, वो नमाज भी पढ़ रहे थे और साथ साथ सब्र भी कर रहे थे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिएगा, ताकि आप हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट से महसूस हो सकें। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।